What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। Pass entries in the books of Devdar and Bros, Odisha, assuming all transactions have been entered within the state, charging CGST, SGST at the rate 9% each. तो 2018 यहाँ पे 2018 ना करके हम लोग 2023 करेंगे, ठीक है। 2023 तो मार्च 4 परचेज गुड्स फॉर 5 लाख रुपीज फ्रॉम सुनील ब्रोस। मार्च 7 गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रो 20,000। मार्च 10 सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख रुपीज। कितना? 8 लाख रुपीज। यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 30,000। सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 30,000। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ₹5,000। मार्च 26 पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक 20,000 रुपीज। मार्च 31 पेमेंट मेड फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। तो चलिए बनाते हैं एंट्रीज। तो पहली एंट्री क्या है? परचेसेस गुड्स फॉर 5 लाख रुपीज फ्रॉम सुनील ब्रोस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सुनील्स ब्रोस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट कितना होगा हम लोगों का? कितना है? 5 लाख। यहाँ लिखेंगे 5। अब 5 लाख पर 9% GST लगेगी। 9% 5 लाख पे कितना आएगा? 5 लाख पर 9% आएगा शायद हम लोगों का 45,000। कितना? 45,000। दोनों में अमाउंट लिख देंगे। फिर इन सबको जोड़ के हम सुनील्स ब्रो अकाउंट में लिख देंगे 5,90,000 रुपीज। अब कह रहा है मार्च 7 गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रोस फॉर 20,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्च 7 सुनील ब्रोस डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अब सुनील ब्रोस कितना है हम लोगों का पता नहीं, लेकिन परचेज रिटर्न कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 20,000। वो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे और 20,000 पे हम लोग 9% निकालेंगे। जब 20,000 पर 9% निकालेंगे तो आएगा हम लोगों का 1800। कितना? 1800। तो हम लोगों का आएगा 23,600। ठीक है। अब उसके बाद
हम लोग देखेंगे मार्च 10 में सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख रुपीज। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे मार्च 10 मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितना हो जाएगा? हमारी सेल्स कितनी हो रही है? 8 लाख रुपीज़ की। तो हम लोग यहाँ पे सेल्स में लिख देंगे 8 लाख रुपीज़, और हम लोग का 8 लाख रुपीज़ पे CGST SGST आएगा। 8 लाख रुपीज़ पर 9% निकालेंगे तो आएगा हम लोग का 72,000। तो यहाँ लिखेंगे 72,000। तो हम लोगों का टोटल हो जाएगा 9,44,000। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद अब क्या एंट्री बनेगी? क्या है क्वेश्चन? सोल्ड गुड्स टू मेहता, सोल्ड रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न होगा, सोल्ड गुड्स रिटर्न, यहाँ पे गुड्स रिटर्न होगा, गुड्स रिटर्न टू मेहता। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी मार्च 12 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेहता एंड कंपनी अकाउंट। कितना सेल्स रिटर्न कर रहा है वो? 30,000। तो यहाँ लिखेंगे 30,000। अब हम लोग 30,000 पर 9% निकालेंगे, 30,000 पर 9% निकालेंगे तो आएगा हम लोगों का 2700। तो यहाँ लिखेंगे 2700। अब हम लोग का आएगा 35,400। ठीक है, अब ये हम लोगों का आ गया। उसके बाद हम लोग और एंट्री करेंगे, हम लोगों की 12 तक हो गई। और उसके बाद देखेंगे आगे क्या कह रही है एंट्रीज। तो हम लोग ये रेज कर दे रहे हैं। अब मार्च 20 गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब पर्सनल यूज है तो हम लोग की मतलब कि क्या है? ड्राइंग्स। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 20 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना? 2700 टू मेहता एंड कंपनी अकाउंट कितना? 35,400। अब क्या कह रहा है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे मार्च 25 फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस
अकाउंट, सॉरी डेबिट नहीं, टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। हम लोग यहाँ पे परचेसेस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ परचेज है, क्योंकि ये फ्री सैंपल्स हैं, तो इसलिए ये क्या है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ परचेज, इसलिए हम लोग परचेसेस को क्रेडिट कर रहे हैं। जो भी वैल्यू अगर रिड्यूस द वैल्यू ऑफ परचेजेस होगी वो सब हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का कितना परचेजेस है, 5000, उस पर जीएसटी कितना लगेगा, 450 5000 पर 9% निकलेगा, तो हम लोगों का आएगा 450, टोटल हो जाएगा 5900, ठीक है। अब क्या एंट्री बनेगी, March 26 पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाई चेक 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे March 26 क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना होएगा, कितना है हम लोगों का, 20,000, यहाँ लिखेंगे 20,000। अब 20,000 पर हम लोग 9% लगाएंगे तो आएगा 1,800। अब हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, 23,600। कितना, 23,600। चलिए ये भी हम लोगों की जनरल एंट्री बन गई। फिर उसके बाद वो कह रहा है March 31 पेमेंट मेड बाय बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब हम लोगों को अमाउंट बैलेंस करना है, तो इसकी एंट्री बनेगी यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे March 31 क्या बनेगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पे नरेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, ठीक है। ये हम लोगों की नरेशन हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ अमाउंट क्या आएगा, तो हम लोगों के जितने भी आउटपुट CGST SGST हैं उन सबके अमाउंट को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो हम लोगों का आएगा 43,650। 43,650। अब टू इनपुट CGST अकाउंट को ऐड करेंगे तो हम लोगों का आएगा 43,650। ऐसे ही इनपुट SGST अकाउंट का ऐड करेंगे तो उसका भी आएगा 43,650। ये आ गया हम लोगों का। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे March 31। अभी एंट्री पूरी नहीं हुई है, अभी एक और बनेगी। यहाँ लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम लोगों का कितना आएगा 25,650 25,650 25,650। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हम लोगों का टोटल हो जाएगा 51,300। इसकी एंट्री बनेगी मतलब कि नरेशन बैलेंस टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये हम लोगों की जर्नल एंट्री पूरी होती है। आई होप आपको पूरी जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। अब मिलेंगे और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।